मैं गजेंद्र चौधरी एक बार आपके लिए फिर से लेके आया हूँ आरएएस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज ओनली ऑन स्टडी मसाला के यूट्यूब चैनल पर। मैं तुम्हारे लिए वहाँ पे जितने भी पहले एग्जाम में आरएएस की और भी मोस्ट एग्जाम्स में जो जो क्वेश्चन आए हुए हैं उनको सॉल्व करा रहा हूँ, विशेषकर एग्जाम को ध्यान में रखते हुए। आने वाली टाइम पे नियर बाई आरएएस की एग्जाम है तो सबसे ज़्यादा आरएएस को फोकस किया गया है उसमें। उसके बाद रीट की भी एग्जाम है, कुछ उसके रीट के भी क्वेश्चन डाले गए हैं। ऐसा नहीं आरएएस और रीट के लिए ही ये इंपॉर्टेंट है। ये सीरीज किसी भी एग्जाम में पढ़ लो आप, उसके लिए सबके लिए बेनिफिशियल रहेगी। हमारा यूट्यूब चैनल है स्टडी मसाला, आपने सब्सक्राइब कर दिया होगा, सब्सक्राइब के साथ शेयर भी कर दें और भी दोस्तों को जोड़िएगा आपके, और बने रहिएगा हमारे साथ हमारे यूट्यूब चैनल पर। ठीक है, आज की क्लास का स्टार्ट करते हैं हम। देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है कि निम्नलिखित, देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 2013 का क्वेश्चन है। निम्नलिखित पाई चार्ट को एक परिवार की मासिक घरेलू बजट को दर्शाता है। अब ये पाई चार्ट दे रखा है, इस टाइप के क्वेश्चंस में तुम्हारे लिए क्या दिया होगा, एक पाई चार्ट दिया होगा या एक ग्राफ दिया होगा। क्लियर है? ग्राफ देगा तो ग्राफ में से क्लियरिफाई कर लेंगे, और पाई चार्ट देगा तो पाई चार्ट में से क्लियरिफाई करेंगे। देखो यहाँ वैल्यू परसेंटेज में दे रखी है, तो कोई वैल्यू अपने आप में कितने परसेंट होती है, 100%। देखो पांच चीज की वैल्यू दे रखी है, 1 2 3 4 5, इसकी नहीं दे रखी, इसके परसेंटेज निकाल लेंगे हम। देखो ए भोजन को दर्शा रहा है, ये फूड को है, बी यातायात को, सी वस्त्र को, डी मकान किराए को, ई विविध खर्च को, और एफ बचत को। इसको सेक्शन में बांट दिया इसने, और कौन सा सेक्शन किस चीज को डिनोट कर रहा है वो इसने बता दिया। उसने कुछ आगे क्वेश्चन बोला है, यदि परिवार की मासिक बचत 4500 रुपये है तो मासिक आय। अब मासिक बचत निकाल लेते हैं हम, परसेंटेज में कितनी दे रखी है, कोई वैल्यू अपने आप में 100% है तो बची हुई वैल्यू ये 100 में से जो घटा देंगे सबको, जितना बचेगा उतनी मासिक बचत आ जाएगी। अब देखो 100 में से घटाते हैं, सबको जोड़ते हैं, 20 और 20 40, 40 और 18 और 20 40, 40 40 80, 80 और 15 95, 80 और 15 95। क्लियर है? ये सॉरी 30, 20 20 40 और 18 20 30, 30 40 और 30 70, 70 और 15 85। सेविंग कितनी बची? 15%। सेविंग कितनी बची? 15%। 15% की वैल्यू किसके बराबर दे रखी है? 45 हो गए। हमने पहली क्लास में पढ़ा था, दिया हुआ है जो बटे में, पूछा है जो गुना में। क्या दिया हुआ है? बचत कितनी? 15%। ये किसके बराबर दे रखी है? 4500 रुपये के बराबर। तो 4500 बटे 15। पूछा क्या है? उसकी मासिक आय है। मासिक आय कितने परसेंट है? 100%। किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? इंटू 100। क्लियर है? 15 से 3 बार 300, आंसर 30,000। क्लियर है ना? चलो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है इसका आरएस का ही 2013 का क्वेश्चन है। चलो इसको भी करने की कोशिश करते हैं एक बार। देखो यहाँ भी पाई चार्ट दिया हुआ है। अब देखो पाई चार्ट यहाँ डिग्री में दे रखा है। एक दो पाई, अगर ऐसे पाई चार्ट देगा, एक एक डिग्री में देगा, एक देगा परसेंटेज में। तो परसेंटेज में किस पूरी वैल्यू किसको मानना है? 100 को। और डिग्री में जब देता है तो डिग्री में एक गोले में कितने डिग्री का कोण बनता है? 360 डिग्री का। तो पूरी वैल्यू कितने किसको मानना है यहाँ पे? 360 डिग्री को। क्लियर है? चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दिए गए पाई चार्ट में किसी एक स्थान पर वार्षिक कृषि उत्पादन दर्शा रहा है। ये कौन सा उत्पादन दर्शा रहा है? कृषि उत्पादन। चार्ट का अध्ययन करके निम्न प्रश्नों का उत्तर दें। अब चार्ट पढ़ो और जो भी क्वेश्चन पूछे गए उनका आंसर दीजिएगा। देखो गेहूं का उत्पादन चावल के उत्पादन से कितना अधिक है। हमें बोला है कि गेहूं चावल से कितना अधिक उग रहा है, कितने परसेंट में पूछा है। अब देखो जैसे अब डिनोट कर दें, परसेंट में निकाल देते हैं चलो उसको। अब 360 में से गेहूं का है 100 डिग्री, और चावल का है 40 डिग्री। अब इसको परसेंटेज में मत निकालो, यहाँ से डायरेक्ट इसका निकाल दें, क्योंकि 40 का जितना 360 का जितना 40 होगा उसी रेशो में 360 का 100 डिग्री होगा। एक्स्ट्रा कितना है? 100 में से 40 माइनस करेंगे, 60 डिग्री। किससे? गेहूं का चावल से। किससे? चावल से। किसके रेफरेंस में निकालना है? चावल के में। तो डिनोमिनेटर में किसकी वैल्यू आएगी? चावल की। चावल की वैल्यू कितनी है? 40। परसेंटेज पूछा है तो परसेंटेज निकालने के लिए मल्टीप्लाई बाई 100, 0 से 0, 6 बाई 4, तो 2/3 बराबर, 3/2 बराबर 150%। काट सकते हैं 4 से 25 बार, 25 की 150। क्लियर है? आंसर क्या रहेगा? 150%। चलते हैं चलो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर एस 2013 का। आर एस 2013 का। देखो ज़्यादातर हमने आर एस, इस टॉपिक में तो आर एस को ज़्यादातर वो हमने क्वेश्चन लिए, क्योंकि देखो ये टॉपिक तो सब जगह सेम है। कोई भी एग्जाम ले लो, सारे में सेम आते हैं क्वेश्चन। ये नाम दे दो बस क्वेश्चन को अलग अलग। आर एस में जो क्वेश्चन आर एस में आया हुआ वो क्वेश्चन रीट पटवार वीडियो वगैरह में भी आ सकता है। और वो एसएससी वगैरह में यही चीज़ आते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, एसएससी वगैरह में यही चीज़ नहीं आती। क्लियर है ना?
और ये क्वेश्चन कर लोगे ना अच्छे से तो इसके साथ साथ तुम्हारे 2-3 टॉपिक क्लियर हो जाते हैं। जैसे परसेंटेज में काफ़ी चीज़ें हैं, रेशो में काफ़ी चीज़ें हैं, वो चीज़ इसी से क्लियर होती हैं। और वो टॉपिक क्लियर हैं तो ही इसको कर पाओगे। तो इससे पहले हमने जो 2 वीडियो पढ़ाई हैं उनको जरूर एक बार देख के आइएगा, फिर इस टॉपिक पे आइएगा, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है, निम्न दंड आरेख। अब देखो 2 बार तो पाई चार्ट दे दिया, इस बार क्या दे दिया तुम्हारे लिए, दंड आरेख। निम्न दंड आरेख का अध्ययन कर दिए गए निम्न प्रश्नों का उत्तर दें। अब इसको पढ़ना है, उसके बाद क्वेश्चंस का आंसर देना है। प्रांत डी की अपेक्षा किस प्रांत के गांवों में विद्युतीकरण का प्रतिशत दोगुना है। हमें क्या बोला, प्रांत डी की अपेक्षा किस प्रांत के गांवों में विद्युतीकरण दोगुना हुआ है। चलो देखो ये क्या दे रखा है, ये परसेंटेज में वैल्यू दे रखी है कितने परसेंट हुआ है, और ये प्रांतों का नाम दे रखा है ए बी सी डी ई और एफ। क्लियर। अब देखो गांवों का प्रतिशत जो विद्युतीकरण नहीं हुआ प्रतिशत दे रखा है, तो हम वो जो हुआ होगा वो जो प्रतिशत निकाल लेंगे क्या, हुआ होगा जो प्रतिशत निकाल लेंगे क्या अपन। क्लियर है। अब देखो हुआ कितना है, यहाँ 25% नहीं हुआ तो 75% हो गया, यहाँ 45% नहीं हुआ तो 55% हो गया, यहाँ 20% नहीं हुआ तो कितने परसेंट विद्युतीकरण हो गया, 80%। क्लियर है। यहाँ 60% हो गया तो नहीं हुआ तो 40% हो गया, यहाँ 50 नहीं हुआ 50 हो गया, यहाँ 30 नहीं हुआ 70 हो गया। अब हमसे क्या बोला है, किसमें डबल हुआ है। अब देखो 40 का डबल 80, तो सी से ज्यादा डबल किसमें हुआ है, डी से डबल किसमें हुआ है, सी में। तो विद्युतीकरण हुआ किसमें ज्यादा है, डबल किसमें हुआ है, सी में। क्लियर है। आंसर सी, बहुत इजी क्वेश्चन था। चलो नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आर एस 2013 का ही है। देखो क्या कह रहा है, अब वही दंडारेख दे रखा है तुम्हारे लिए। अब दंडारेख में क्या कह रहा है, निम्न लेखा चित्रों का अध्ययन कर दिए गए प्रश्नों का उत्तर कीजिए। अब पहले तो इसको पढ़ना है, उसके बाद क्वेश्चंस को देखना है। चलो देखिएगा, देखो ये क्या लिखा हुआ है, आयात थोड़ा सा अच्छा नहीं दिख रहा था, मैंने ये देखा था बस, आयात, और ये क्या लिखा हुआ है, निर्यात। क्लियर है। अब देखो 2004 से 2008 तक कितना प्रतिशत निर्यात में वृद्धि हुई है। 2004 का है ये, और 2008 का है ये। अब 2008 में देखो आयात, जो खाली वाले ब्लैंक है ये तो आयात है, और जो ये भरे वाले ब्लैंक है ये क्या है, निर्यात। हमसे किसमें पूछा है, निर्यात में। भरे वाले ब्लैंक में 2014 में कितनी वो हुई थी, निर्यात कितना हुआ था, 150 यूनिट। और 2008 में 2004 में 150 यूनिट हुआ है, तो 2008 में कितना हुआ है, 500 यूनिट। तो हमसे पूछा कितने परसेंट वृद्धि हुई है। देखो बड़ा कितना था, 500 में से 150, यही तो बड़ा था, 350 यूनिट, यही तो बड़ा था निर्यात। अब ये कितने परसेंट बढ़ा है यही निकालना है। अब किससे निकालना है, 2004 से, क्योंकि 2004 के रेफरेंस में पूछा है। तो 350 अपॉन किसका रेफरेंस आएगा, 2004 का, 150 इंटू 100। क्लियर है। काट देते हैं, 0 से 0, और 5 से 3 बार, 5 से 7 बार, 70 बार कट गया, तो 7 या 21, कितना, 700 हो जाएगा, 700 बटे 3। 700 में 3 का भाग देंगे, पूरा पूरा नहीं जाएगा, तो पॉइंट में एक ही आंसर दे रखा है 33, तो आंसर सी। क्लियर है। पूरा क्वेश्चन, इसमें भाग देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 200 बार तक 200 इंटू 3 करते हैं तो 600, और 100 में 3 का भाग देते हैं तो 33.33, तो 200 और 100, वो 200 और 33.33, 233.33। क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, देखो आरएस 2023 का क्वेश्चन है तुम्हारे लिए। सन 2008 में 24,000 मूल्य की एक मशीनों के घटक एक्स वाई जेड के मूल्य को पाई चार्ट में दर्शाया गया है। 2008 में कोई मशीन थी, उसका रेट कितनी थी, 24,000। अब 24, एक मशीन के 3 पार्ट होंगे, जैसे एक बाइक मान लो, बाइक ले सकते हैं तुम, दो टायर ले लिया, एक इंजन ले लिया, और एक पूरा बॉडी ले ली, ऐसे मान लेते हैं। ऐसे कोई मशीन के 3 पार्ट हैं, उसको कैसे दर्शाया गया है, कितने वर्षों बाद के वर्षों में घटक एक्स वाई जेड के मूल्यों में 10 20 और 10% की वृद्धि होती है, तो तीनों घटकों का 2009 में मूल्य क्या थे। बड़ा इजी क्वेश्चन। देखो अभी हमें ये दे रखा है, अब डिग्री में दे रखा है, तो 90 डिग्री ये, 120 डिग्री ये, तो टोटल डिग्री कितनी होती है, 360 डिग्री, अगर एक पाई चार्ट गोले में दिया हुआ तो। अब 360 में से उसको हटा देंगे, 90 और 120, 210, 210 को हटा देंगे तो कितना डिग्री बचेगा, 150 डिग्री।
कितना, ये कितना बचा, 150 डिग्री। क्लियर है। अब देखो जेड क्या है, जेड ये है 150 डिग्री, बाई 120 डिग्री और एक्स 90 डिग्री, तीनों को निकाल दें। अब तीनों को निकालेंगे तो टोटल मूल्य ये दे रखा है 24,000, और अपना टोटल डिग्री मान कितना है, 360 डिग्री। तो 24,360 के बराबर है। तो एक्स निकाल देते हैं, 24,000 बटे 360 इंटू एक्स कितने डिग्री है, 90 डिग्री। ऐसे बाई निकाल देते हैं, 24,000 बटे 360 इंटू बाई कितना है, 120 डिग्री। ऐसे जेड निकाल देते हैं, 24,000 बटे 360 इंटू 150 डिग्री। क्लियर। काटे इसको, देखो 0 से 0, 12 से 2 बार, और 12 से 3 बार, और ये 3 से 30 बार। कितना आ गया, 200 इंटू 30 बराबर 6,000। क्लियर, ये आ गया 6,000। सेम ऐसे ही इसको करेंगे, तो इसको करेंगे तो यही 12 से ये 3 बार, 120 से ये सीधा सीधा 3 बार कट गया, 3 से 8 बार, ये कितना आ गया, 8,000। क्लियर है। सेम इसको काटेंगे, 0 से 0, 12 से 2 बार, 12 से 3 बार, 3 से 5 बार, कितना आएगा, 5 दूनी 10,000। क्लियर है। आज की रेट में 2008 में एक्स पार्ट की वैल्यू कितनी है, 6,000, बाई पार्ट की वैल्यू कितनी है, 8,000, और जेड पार्ट की वैल्यू कितनी है, 10,000। हमसे पूछिए 10% वृद्धि हो गई, कर देते 10% वृद्धि, कब हुई है, ये 2009 में। अब 2009 में 10% वृद्धि के बाद कितना हुआ, अब देखो 6,000 में 10% वृद्धि होगी तो 6600 हो जाएगा। क्लियर है। सेम 8,000 में 10% वृद्धि होगी, 8,000 का 10% 800, तो 8,000 में 800 जुड़ के कितना हो जाएगा, 8800। ऐसे ही 10,000 में 10% की वृद्धि होगी, कितनी, 1000, कितना हो जाएगा, 11,000। क्लियर है। 6,600, 8,800 और 11,000। देखो ऑप्शन कहीं है, 6,600, 9, 8,800, और ऑप्शन कहीं नहीं है। कहाँ गलती की अपन ने, 24,000, टोटल 24, 8 6 14 और 10 24, 10%, 20% हुई है सारी, सॉरी इसमें देखो, इसमें 20 वाले में 20% हुई है, तो 8,000 का 20% कितना होता है, 1,600, तो ये कितना आ जाएगा, 9,600। अब देखो 6,600, 9,600 और 11,000, 6,600, 9,600 और 11,000, आंसर सी। क्लियर है। ये सिली मिस्टेक्स को ध्यान रखना। देखो मैंने जैसे तीनों तीनों बार 10% ले लिया, 10, 20 और 10% है। क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा, देखो आर एस 2023 का, पिछली साल ही जो पिछली बार आर एस की जो एग्जाम लगी है उसका क्वेश्चन है। निम्न सारणी में चार बल्लेबाजों द्वारा एक टेस्ट मैच की दोनों पारियों में बनाए गए रनों को दर्शाया गया है। चार बल्लेबाज हैं, पी, क्यू, आर और एस। इन्होंने जो टेस्ट में रन बनाए, एक टेस्ट हुआ है, टेस्ट में दो पारी होती है, शायद सबको पता होगा। तो टेस्ट की दो पारियों में जितने रन बनाए उन्होंने, उसको उनको दिखाया गया है। इस टेस्ट मैच में सबसे तेज रन बनाने वाला कौन है। अब सबसे तेज रन बनाने वाला, सबसे ज्यादा रन बनाने वाले को सबसे तेज रन बनाने वाला नहीं है। सबसे तेज रन बनाने वाला कौन होता है, जिसकी स्ट्राइक रेट सबसे अच्छी होती है, जो कम बॉल में ज्यादा रन बनाता है। ध्यान रखना ये चीज, रन के लिए पूछे, जो आदमी कम बॉल में ज्यादा रन बनाता है, सबसे ज्यादा स्ट्राइक रेट जिसकी होती है, वो ही सबसे तेज रन बनाने वाला होता है टेस्ट मैच में। क्लियर है। अब देखते हैं, जैसे अब देखो पी बल्लेबाज है। अब पी बल्लेबाज ने टेस्ट में दो पारी थी, पहली पारी में 91 बॉल पर 79 रन बनाए, और दूसरे में 154 बॉल पर 56 रन बनाए। अब इसने, मैं बोल देता हूँ कि दोनों एक पूरा टेस्ट मैच हो गया। अब पूरे टेस्ट मैच में इसने बॉल कितनी खेली और रन कितने बनाए, चलो मैं लिख देता हूँ सबके, रन और बॉल, और बल्लेबाज पी, क्यू, आर और एस। अब देने पी ने कितने रन बनाए, 79 और 56, 79 प्लस 56, कितने रन बनाए, 8 और 5 13, 135 रन। क्लियर है। सेम ऐसे ही 5 और 50, क्यू ने कितने रन बनाए, 55, आर ने 14 और 61, कितने बनाए, 75, और एस ने 37 और 13, कितने रन बनाए, 50। अब देखो किसने कितनी बॉल खेली है, इसने कितनी बॉल खेली है, 91 और 54, 91 और 54 कितना होता है, 150 बॉल, 250 बॉल, 250 नहीं, 245 बॉल, कितनी हो गई, 245 बॉल। क्लियर है। इसने कितनी खेली है, 12 और 85, 97 बॉल। इसने 99 और 76, 175 बॉल।
इसने 50 और 55 105 बॉल। ये हमने लिख लिया कि इन बल्लेबाजों ने इतने इतने रन बनाए और इन्होंने ये बॉल खेली है। अब कैसे निकालते हैं कि बॉल का रनों में भाग दे देंगे, जिसकी स्ट्राइक रेट ज्यादा होगी उसने 23 से रन बनाए और जिसकी कम होगी उसने 16 रन बनाए। देखो नॉर्मली एलिमिनेट करो, सबका चारों का भाग देना तो पॉसिबल नहीं है इतनी जल्दी। एलिमिनेट करो कौन कितना कम है। अब देखो इसने 135 रन बनाए 245 बॉल में, इसने 55 रन बनाए 57 बॉल में, इसने 75 रन बनाए। देखो इसने डबल से थोड़ी सी कम खेली है, इसने डबल से थोड़ी सी कम खेली है, पर इसने डबल से ज्यादा खेली है तो आर तो कट गया। और इसने भी डबल से ज्यादा खेली है 50 से, क्योंकि ये 8 डबल से ज्यादा खेली है तो ये तो 50 से कम रन रेट आ गई, ये भी कट गया। अब हमको केवल कितना किन का भाग देना रह गया, दो का बाकी। अब दो का भाग देख लेते हैं। 245 बटे 135 और दूसरा 97 अपॉन 55। अप्रोक्स वैल्यू ले लेते हैं इनकी, अप्रोक्स वैल्यू ले लेते हैं। अब देखो 135 और 245 5 से कट रहे हैं, पहले चलो काट देते हैं। 5 चौका 20 और 5 नाम 45, 49 बार कट गया ये। और ये 5 से कितनी बार कट रहा है, 5 दूनी 10 और 7 5 35, 47 49 बटे 47 27। अब 27 का भाग देते हैं 49, 49 में देते हैं 27 का भाग। और इसको भी देखो कट रहा है किसी से, 9 और 7 16, ये नहीं कट रहा है। अब इसकी अप्रोक्स वैल्यू ले लो, जैसे इसको मान लेते हैं अपन 100 और 100 बटे 55 भाग देंगे तो आ जाएगा, ये भी शायद देखो 50% से कम है, 50% से कम है, हाँ है ना। तो इसको ये मतलब आप 95 ले लेते हैं, चलो एक बार तो 5 से काट लेते हैं, 5 से काट लेते हैं 95 को, 19 बटे 11, तो 11 एकम 11 और 11 के बाद कितना शेष बचा, 8, 8 शेष बचा तो 80, 11 7 77, 1.17। और इसका करेंगे तो 49 में 27 का भाग देते हैं तो 49 की जगह 50 ही ले लेते हैं इसको, 27, 27 से कम 27 कितना बचा, 23। और ये देखो 7 से ज्यादा जाएगा इसमें, इसका अगला अंक 7 से ज्यादा आएगा क्योंकि 230 के आसपास आएगा, तो अगला अंक 8 आएगा। तो सबसे अच्छी स्ट्राइक रेट किसकी थी, पी की, क्योंकि ज्यादा कौन आ रहा है, पी। क्लियर, आंसर क्या हो जाएगा, पी। क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आरएस 2018 का। अब देखो इसमें भी दो पाई चार्ट दिए हुए हैं, इसमें देखो थोड़ा सा अगर दिखे नहीं तो तुम्हें मैं इसको डिनोट कर देता हूँ। देखो ये लिखा हुआ है जून और ये लिखा हुआ है, ये है जुलाई, ये जून है तो ये जुलाई। अब पहली बार क्वेश्चन पूरा पढ़ लेते हैं। एक परिवार के 2018 के जून और जुलाई माह के विभिन्न मदों के व्यय और उनकी बचत का विवरण निम्न चार्ट पार्ट में दिया हुआ है। अब देखो दो चीज दे रखी है, एक्सपेंस और सेविंग। एक्सपेंस दो चार चीज पे हुआ है और उसके साथ साथ सेविंग दी हुई है। और देखो ये जून हो गया तो ये जुलाई। अब ये दे रखा है शिक्षा पे एक्सपेंस है, ये कपड़े पे है, ये ट्रेवलिंग पे एक्सपेंस है, ये भोजन है और ये बचत है। बचत कितने परसेंट दे रखी है, 15%। सेम इधर देखो कपड़े पे एक्सपेंस दे रखा है, यातायात पे दे रखा है, भोजन पे दे रखा है, बचत दे रखी है और शिक्षा दे रखी है। ठीक है चलो अब देखो क्वेश्चन में पूछा क्या है, यातायात और भोजन पर कुल व्यय जुलाई में जून से कितना प्रतिशत अधिक है। दो चीज, यातायात ट्रेवलिंग प्लस फूड पे जून में कितना खर्चा हुआ है और ये जुलाई में कितना खर्चा हुआ है, और जुलाई में कितना बढ़ा है ये, इसका परसेंटेज निकालना है। क्लियर है। जुलाई में कितना बढ़ा है, पहले तो जून में देख लेते हैं जून में कितना हुआ है। अब देखो जून में कितना टोटल खर्चा था, 13,200 रुपये। अब 13,200 में से देखो परसेंटेज में दे रखी है तो कोई फुल वैल्यू क्या होगी, 100%। अब 13,200 में से ट्रेवलिंग और फूड का निकाल देते हैं। देखो ट्रेवलिंग का 25% और फूड का 20%। तो जून में टोटल खर्चा कितना हुआ ट्रेवलिंग और फूड पे, 25 और 20 45, किस में से, 100 में से, तो 45 बटे 100। टोटल खर्चा क्या था, 13,200। ये तो जून में खर्चा है, निकाल देंगे इसको, 20 से 20 काट देते हैं, 45 इंटू 132। सेम इधर निकालेंगे जुलाई का। जुलाई का ट्रेवलिंग और फूड पे कितना खर्चा होता है, ट्रेवलिंग पे 90 डिग्री। अब देखो ये डिग्री में दे रखा है, ये परसेंटेज में था, इसको 100 में से घटाया हमने। ये दे रखा है डिग्री में, इसको किस में से घटाएंगे, 360 में से। देखो ट्रेवलिंग पे कितना दे रखा है, 90 डिग्री, और फूड पे कितना दे रखा है, फूड पे भी 90 डिग्री, मतलब 180 डिग्री। 180 अपॉन 360 इंटू टोटल खर्चा कितना है, 16,850, मतलब 1/2। 1/2 तो कितना आ जाएगा, 8,000, 16,500 दे रखा है ये, 8,250 रुपये। 8,250 रुपये कब खर्च किया हमने, जुलाई में। और जून में कितना किया है, 35 इंटू 132 कर देंगे तो 45 इंटू 132, तो 45 इंटू 2 करते हैं तो 90, जीरो,
हाँ सुन लो, 45 इंटू 3 135 और 9 144, 4 14 और 45 और 14 कितना आ जाएगा 59। कितना हो जाएगा 5,940 रुपये। क्लियर है। अब देखो 5,940 अब खर्च किया हमने, और नेक्स्ट मंथ कितना किया 8,250। कितने रुपए ज्यादा किया है 8,250 में से इसको घटा देंगे। चलो एक नेक्स्ट ले लेते हैं, 8,250 माइनस 5,940। 8,250 माइनस 5,940, यही था क्या, देखो एक बार। एक सेकंड किधर गया, 8,250 माइनस 9,540, इसको घटा देते हैं। कितना 6,250 और 60 और आ जाएगा, तो 6,310 रुपये। किस पे, सॉरी 6,000 से 2,000, 2,310 रुपये एक्स्ट्रा खर्च हुआ है। कितने में से 5,940 में से इंटू 100। क्लियर है। ये परसेंटेज निकाल देंगे, और जितना भी परसेंटेज आएगा ये सॉल्व करके आंसर में कमेंट में आंसर दीजिएगा। क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर नहीं दिया हुआ है, 2000 आरएस वाला, 2021 वाला। अब देखो 2013 वाले शायद काफी क्वेश्चन हो चुके हैं। 2018 का 2000 सबसे ज्यादा आरएस में, इस क्वेश्चन से, इस चैप्टर से आरएस 2013 में ज्यादा सबसे ज्यादा क्वेश्चन आया, और डीआई ऐसा चैप्टर है एक ना एक क्वेश्चन जरूर फंसता है इस चैप्टर का। चलो 2021 वाला क्वेश्चन करते हैं। ये एक पुस्तक के प्रकाशन में होने वाले व्यय का प्रतिशत विवरण निम्नलिखित पाई चार्ट में दिया हुआ है। कितना खर्चा हो रहा है ये पाई चार्ट में दिया हुआ है, और किस में डिनोट कर रखी है वैल्यू, परसेंट में। किस में डिनोट कर रखी है, परसेंट में। क्लियर है। परसेंट में वैल्यू डिनोट कर रखी, तो आगे करते हैं इसको। पुस्तकों की विशेष संख्या के लिए यदि रॉयल्टी का भुगतान 22,950 है, तो प्रिंटिंग पर होने वाला है। रॉयल्टी का भुगतान कितना है 22,950, और यहाँ रॉयल्टी कितनी दे रहे हैं हम परसेंटेज में 15%। तो 15% की वैल्यू 22,950 पे हुई या नहीं हुई, हुई है। तो हमसे प्रिंटिंग का खर्चा निकालना है, जो दिया हुआ है बटे में 22,950 अपॉन 15। पूछा है जो गुना में, पूछा क्या है प्रिंटिंग। प्रिंट का खर्चा कितना है 25%। क्लियर, कर देंगे गुना। तो 15 से काट देते हैं इसको। चलो और इजी कर देते हैं, 5 से 5 बार, 5 से 3 बार, 3 से काटते हैं तो 7 तिया 21, 6 तिया 18 और 3 पंजे 15, 0। तो 7 तिया 7 35, चलो कर देते हैं इसको गुना। 0 5 5 25, 6 30 और 2 32, 7 5 35, 35 36 37 38, 38,250। क्लियर है। आंसर 38,250। और बताओ कोई डाउट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2013 का आरएएस का ही है। अब देखो, आलेख का अध्ययन कर निम्न दिए गए प्रश्न का उत्तर देवें। ए कागज को डिनोट करता है, बी विज्ञापन को, सी बाइंडिंग को, डी मुद्रण को, ई रॉयल्टी को और एफ विविध को। क्लियर है। देखो डिग्री दे रखा है, तो एक पाई चार्ट में टोटल डिग्री कितनी होती है 360 डिग्री। जब गोला दे रखा है तो टोटल कौन कितने डिग्री का होगा 360 डिग्री। 360 डिग्री में से डिनोट करते हैं। तो बाइंडिंग की अपेक्षा विज्ञापन पर कितना प्रतिशत ज्यादा खर्च किया है। तो हमसे पूछा बाइंडिंग से विज्ञापन पर खर्च कितना किया, पहले तो परसेंट में वैल्यू निकाल देते हैं किस पे कितना खर्च किया है। अब देखो बाइंडिंग पे कितना, ये कितना है सी क्या था बाइंडिंग, तो बाइंडिंग पे कितना खर्च किया है निकाल देते हैं। तो बाइंडिंग में खर्च किया 45, ये कैसे पेन एक्स्ट्रा चल रहा है 45, कितने में से 360 डिग्री इंटू 100, ये बाइंडिंग पे खर्च किया है। और हमसे क्या किया विज्ञापन पर, विज्ञापन पर कितना खर्च किया 54, कितने में से 360 में से इंटू 100। परसेंटेज में तो भले पूछिए, निकाल देंगे ये चीज, काट देते हैं। 9 पंजे 45, 9 चौका 36, ये कट गया 40 बार, 0 से 0 तो 50/4, 50/4 को 12 से 1/2%। सेम इधर निकाल देते हैं। 9 छः की 0 से 0 काट दो, 9 छः की 54, 9 चौका 36, और 2 से 3 बार, 2 से 2 बार, और 2 से 3 बार, कितना आ गया 30/2 बराबर 15 डिग्री, 15%। देखो 12.5% यहाँ खर्च किया और 15% यहाँ खर्च किया है। कितने परसेंट ज्यादा खर्च किया है 2.5%। 15 में से 12.5 घटा देंगे, क्या आंसर आ जाएगा 2.5%। क्लियर है। तो क्लियर है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, कुछ प्रश्न 2 और 3 के लिए 3 निम्न तालिका पर आधारित है जो एक शहर में पंजीकृत वाहनों की संख्या को दर्शाते हैं। अब देखो ये 1990-91 में जो वाहन रजिस्टर्ड हुए हैं, कार बस ट्रक स्कूटर, टोटल भी दे रखा है 9.18 है। यही सेम 2001 से कितने वाहन रजिस्टर्ड हुए हैं 19.95,
और 2010 से और 2011 में कितने वाहन रजिस्टर हुए? 97,197.2 लाखों में है ये। चलो अब तो क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं, ये हमारे लिए सारणी आ गई। अब क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि किस वाहन में 2001 से 2000 2000 2001 से 2010-11 तक न्यूनतम प्रतिशत वृद्धि हुई है? कौन से तरीका का वाहन है जिसमें सबसे कम परसेंट वृद्धि हुई है? कब से? 2001 से और 2011 तक। यहां से और यहां तक कौन से में सबसे कम परसेंट वृद्धि हुई है? देखो परसेंट वृद्धि किस में निकालना है? परसेंट वो ऐसे डायरेक्ट इसमें से इसको नहीं घटाना है, इसमें से इसको घटाने के बाद इससे परसेंट निकालना है कि कितने परसेंट कम वृद्धि हुई है, कितने परसेंट ज्यादा वृद्धि हुई है। कि हमसे क्या पूछा है कि न्यूनतम परसेंट वृद्धि किसमें हुई है, सबसे कम वृद्धि किसमें हुई है। चलो इसको देखते हैं। सर ये एक पेज पे आ सकते हैं दोनों चीजें, ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन दोनों एक बच्चों के लिए क्लियर होगा? देखो एक बार ट्राई करो सर। देखो वो पीडीएफ बार बार पेज चेंज करना पड़ रहा था, तो इस पे आ गई। चलो अच्छी बात है, क्लियर है। अब देखो हमसे क्या पूछा है कि न्यूनतम कितने परसेंट वृद्धि हुई है इससे और इसमें। सबसे पहले तो डिफरेंस निकाल लेते हैं। डिफरेंस निकाल के सबसे कम वृद्धि किसमें हुई है वो निकाल देते हैं। देखो 25.38 में से 9.27 घटाते हैं पहले तो 25.38 में से 9.27 घटाते हैं तो कितना बचेगा? एक एक पॉइंट 25 में से 9 घटाएंगे तो 16.11। ये किस में वृद्धि हुई है? 4 में। 9 पॉइंट पहले 27 था और इतना बढ़ गया। क्लियर है। सेम इसमें चलते हैं। 1.71 से 3.51। 1.71 से 3.51 जाते हैं तो 17×2 = 34 और कितना? 1.70। इसमें कितना बढ़ गया है? 1.71 से 1.70 और बढ़ गया। ठीक है। उसके बाद ट्रक और स्कूटर, चार चीज दे रखी है ना, मान लिया। अन्न और स्कूटर, ट्रक, अन्न और ट्रक दे रखा है। कार, कार नहीं दे रखी, कार का तो चलो वैसे निकाला था हमने। चलो निकाल देते हैं, ट्रक का निकाल देते हैं। 5.4 से 11.04 हुआ है तो 5.04 था, कितना हुआ है? 11.04, तो कितना बढ़ गया? 6 लाख। ऐसे 2.85 से 45.27, इसको तो मत निकालो, ये तो बहुत ज्यादा बढ़ी है क्योंकि ये तो सबसे ज्यादा इंक्रीजमेंट है शायद। और 1 से 11, ये भी बहुत ज्यादा इंक्रीजमेंट है, इससे भी इसको भी मत निकालो। और इसका हमें निकालना नहीं था। अब देखो इन दोनों में से किसमें सबसे ज्यादा बढ़ा है? अब देखो ये 5 था, 5 से जस्ट 6 आ गया, +6 आ गया तो ज्यादा ही बढ़ा है। ये तो देखा जाए तो 100% से ज्यादा ही बढ़ा है। और देखा जाए 1.70, पहले 1.70 था और इस बार कितनी वृद्धि हुई है? 1.71 था और इस बार कितना हो गया? 1.70। देखा जाए तो ये इसमें कम वृद्धि हुई है। कैसे? जितना 100% था 1.71 का 1.71 लाख भी नहीं बढ़ा। तो सबसे कम वृद्धि किसमें हुई है? इस वाले में। ये वाली क्या थी? बस। तो सबसे कम वृद्धि बस में। क्लियर है। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन सेम वो ही। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। 2001 2001 2000 से 2000 2001 से 2010-11 तक वाहनों की कुल संख्या में प्रतिशत वृद्धि को 1990-91 से 2000-2001 तक कुल वाहनों की संख्या में प्रतिशत वृद्धि के बराबर कर दिया जाता है। तो 2010-11 में वृद्धि संख्या बताइए। देखो चलते पुरानी स्लाइड पे चलते हैं। देखो एडजस्ट यहाँ तो नहीं हुआ, हमसे सर चलेंगे अभी। तो हमसे क्या बोला है कि यहाँ अगर इस वृद्धि को इसके बराबर कर दिया जाए, इस वृद्धि को इसके बराबर कर दिया जाए तो इसमें वाहनों की क्या संख्या होगी? तो देखो कितनी वृद्धि हुई थी वो देखते हैं। इस वृद्धि को इस वृद्धि को इसके बराबर कर दिया जाए तो वाहनों की कितनी संख्या होगी? तो देखो पहले कितना था? 9.18 लाख और अब कितना हो गया? 19.95 लाख। तो वृद्धि कितने लाख की हुई है? वृद्धि कितने लाख की हुई है? 19.95 में से 9.18 लाख घटा देंगे। 19.95 में से 9.18 लाख घटा देंगे तो 19.95 में से 9.18 लाख घटाते हैं तो कितना बचता है? 10.73 लाख। क्लियर है। और सेम जो वृद्धि इसमें हुई है वही 19.95 लाख में कर देंगे। तो इसमें वृद्धि कितनी हुई है? 10.73 लाख की। किस में हुई है? 9.18 लाख में। और परसेंटेज निकालने के लिए इंटू 100, कितने परसेंट की वृद्धि हुई है निकाल देंगे। पॉइंट से पॉइंट हटा दो, 918 से 1073, तो 100 पॉइंट कुछ कुछ परसेंट की वृद्धि हुई है तुम्हारी। चलो इसको कैलकुलेट कर लेंगे एक बार। तो काट देते हैं। 3 से ये कट रहा है, 7 5 12, 3 से ये भी नहीं कट रहा है। चलो इसको करके लेना। जो भी परसेंट में ये वैल्यू आई ना,
जितने परसेंट बढ़ा है सेम उतने ही परसेंट इसको बढ़ा देना। 19 पॉइंट, जैसे अब ये बढ़ जाएगा, 100% बढ़ा है, जैसे 100 नहीं, 100 से कुछ ऊपर आएगा, जैसे 918 और 175 में 10,000, 1,075, ये 200 के आसपास, तो 900 का 9 दूनी 18, 120-30% के आसपास आएगा ये, 130% के आसपास आएगा। तो 19.25 का 19.95 का 130% निकाल के इसमें जोड़ देंगे तो कितना आंसर आ जाएगा। देखो आंसर मैं बता देता हूँ, शायद मैंने एक बार इस क्वेश्चन को उस टाइम देखा था, आंसर इसमें इन दोनों में से कोई ना कोई आएगा। क्लियर है? ये कैलकुलेशन घर से करनी है तुम्हें, और देख के एक बार आंसर कमेंट में पिन भी कर देना है। क्वेश्चन नंबर अगले पर चलते हैं। देखो अगले भी 3 स्लाइडों में क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या है, 5 और 6 के लिए सारणी दे रखी है। क्वेश्चन नंबर 5-6 के लिए निम्न सारणी और पाई आलेख का अवलोकन कीजिए। हमारे लिए देखो पहले तो वो दे रखी है सारणी। सारणी क्या दे रखी है, 2 पहिया वाहन। अब देखो नहीं दिख रहा हो तो मैं क्लियर कर देता हूँ। वाहनों का, भारत में वाहनों का निर्यात एक्सपोर्ट कर रहे हैं, हजारों में संख्या दे रखी है। ये 2 व्हीलर है, ये 3 व्हीलर है, ये कार है, और ये LMB व्हीकल है, LMB, ठीक है। ये LCV व्हीकल है, LCV, और ये HCV, ये वाहनों का टाइप दे रखा है। क्लियर? अब ये वाहनों की जो नंबर जो बिक्री हुई है वो हजारों में ये दे रखी है, ये दे रखी है, ये दे रखी है। और यहाँ भी दिखाया हुआ है भारत से विभिन्न क्षेत्रों में 2 पहिया वाहनों का निर्यात के हिस्से। अब भारत से कौन से क्षेत्र में कितना निर्यात हुआ है। क्लियर है? ये चीज दे रखी है पाई चार्ट पे। अब पाई चार्ट के थ्रू हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखो, RS 2016 में एक बार में 2 क्वेश्चन आए, इसलिए बोल रहा हूँ ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से पढ़ के जाओ। इससे 1 या 2 क्वेश्चन हर बार उठते हैं, और अच्छे क्वेश्चन उठते हैं और एग्जाम में आते हैं। क्लियर है? चलो देखो क्या कह रहा है ये। HCV वाहन है, SCV के अतिरिक्त, SCV नहीं, SCV के अतिरिक्त, SCV को छोड़ के अतिरिक्त अन्य वाहनों की बिक्री 2010-11 की तुलना में 2013-14 में कितने प्रतिशत का परिवर्तन आया है। HCV को छोड़ के, HCV को छोड़ दो, HCV कहाँ है, ये रहा, HCV को छोड़ देते हैं। अब देखते हैं 2010-11 से 12-13 में, 2010-11 से 12-13 में पूछा ना। देखो 2010-11 से 13-14 में, तो 2010-11 कहाँ है, 2010-11 ये, और 2013-14 में ये कितने परसेंट बढ़ा है। चलो निकाल देते हैं, इनका टोटल करें, 1250 प्लस 433, चलो यही टोटल अलग से नहीं लिखते, यही कर लेते हैं। तो 2 और 3 5, 5 और 6 11, 11 और 3 14, 14 को 4 हासिल 1, 5 और 1 6, 6 और 3 8, 6 और 3 9, 9 और 1 10, 10 और 2 12 और 1 13 हासिल 1, 9 और 1 10, 10 और 8 18, 18 और 7 25, 4 29 और 1 30, 0 हासिल 3, 3 और 1 4 और 1 5। ये कितने बिके थे, 5034 वाहन। और सेम इधर निकाल देते हैं, ये भी शायद जोड़ दिया था अपन ने, है ना, ये भी जोड़ दिया, इसको गलत जोड़ा है क्योंकि हमने HCV जोड़ दिया, HCV नहीं जोड़ना था। तो 3 3 6 और 6 12 और 2 18, 1 1 और 1 2, 2 और 2 4, 4 5, 5 और 3 8, 8 और 5 13, 1 8 और 1 9, 9 और 7 16, 4 20 और 1 21, और 2 और ये कितना 4, 4138, 4138 वाहन कब निर्यात करे, 2010-11 में। सेम 2013-14 में वाहन जोड़ देंगे। HCV को नहीं लेना, HCV को नहीं लेना, बाकी लेना है 6 और 1 7 3 10 और 8 18, 18 1 हासिल 6 और 1 7, 7 2 9 और 1 10, 10 और 2 12 हासिल 1, 3 और 1 4, 4 और 5 9, 9 और 7 16, और 8 24, और 9 33 हासिल 3, 3 और 1 4। कितना है यहाँ, 4138 और यहाँ 4328। क्लियर? इतने भार बिके। अब एक्स्ट्रा कितने बिके, एक्स्ट्रा निकालना है, तो 4328, 28 में से 4138 माइनस कर दें। इसको माइनस करेंगे तो 0 कितना 9 और 1, 190 वाहन एक्स्ट्रा बिके हैं 4138 से। 4138 से 190 वाहन एक्स्ट्रा बिके हैं इनटू 100। कैलकुलेट करके परसेंटेज निकाल देंगे, कैलकुलेट करके परसेंटेज निकाल देंगे। क्लियर है? जो भी परसेंट वृद्धि आएगा ये आ जाएगा। तो इसमें वृद्धि है,
अब देखो नॉर्मली करते हैं, देखो कमी वाला तो ऑप्शन काटते हैं दोनों, कमी वाले तो दोनों ऑप्शन काट देते हैं। अब देखो ये जरूरी नहीं कि पूरा कैलकुलेट करो, पूरा कैलकुलेट करने की जरूरत ही कहाँ है तुम्हें, पूरा कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है। दोनों दोनों परसेंट कमी वाले हैं, तो देखो वृद्धि हुई है तो कमी वाला तो ऑप्शन काट दिया हमने। अब वृद्धि है एक 2 पॉइंट और एक 3 पॉइंट। अब देख लेते हैं ये 2 गुना है या 3 गुना है, तो देखते हैं सीधा 41 से कितने गुना है ये, 41 से सीधे कितने गुना है। देखो 41 से सीधे 3-4 गुने के आसपास है ये। देखो एक बार वापस देख लेते हैं। 12 में से 3 गया तो 9 और 3 12, 0, 190। क्लियर है। अब ये कितने गुना है, 2 से ज्यादा गुना है, 3 गुने के आसपास है, तो का आंसर आ जाएगा 3.22%। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा, देखो लास्ट क्वेश्चन है शायद ये, नेक्स्ट क्वेश्चन यही है। इसको सेम वो ही सीरीज से, कौन से क्वेश्चन से, यही सारणी से इस क्वेश्चन को करना है। एक बार मैं पढ़ के बता देता हूँ इस क्वेश्चन को। 2010-11 की तुलना में 2013-14 में कितने ज्यादा दोपहिया वाहन जिनका निकटतम हजारों में ईयू को निर्यात करें। अब देखो यहाँ ए भी आ गया, ईयू। अब यहाँ ईयू को यहाँ कितने डिग्री किया है, 65 डिग्री, और यहाँ 360 में से घटा देंगे कितने परसेंट किया, कितने डिग्री किया है ये। हमसे कौन सा पूछा है, कौन से वाहन की संख्या पूछी थी, इस वाहन की संख्या पूछी है कौन सी, दोपहिया की। तो दोपहिया की निकाल देंगे, दोपहिया को ईयू को कब कितना किया और कब कितना किया। क्लियर है। ये क्वेश्चन करके कमेंट में आंसर लिखें, और कोई डाउट हो तो सारी चीज़ कमेंट में शेयर करें मुझे। और आरएस के लिए बहुत 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 अच्छा बैच रहेगा ये। आरएस के साथ साथ और एग्जामों के लिए हम इस पे लेके आएंगे, और भी जो तुम्हें चल लगे कि सर ये चीज़ और डालो इस पे, तो मुझे कमेंट में पिन कर दें, और मैं सारी चीज़ हौले हौले तुम्हारे सामने लेके आऊँगा। चलो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू। चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।